चलिए बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है, मैं बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और जो नहीं जुड़ पाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। वीडियो बनाने का मकसद बहुत सिंपल है। आपके जो टर्म 1 का एग्जाम, जो 15 अकाउंट्स का एग्जाम था, मैं उम्मीद करता हूं आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वालों के लिए टेंशन नहीं है। अब हमारा जो अगला एग्जाम है, वो कब है? 15 दिसंबर को, और वो एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, जिसके लिए हमने काफी मेहनत से तैयारी कर रखी है, जी जान लगा करके। तो मैं आपको अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, 6:45 समय हो रहा है, 6:45। तो अभी से लेकर के आपको एग्जाम 15 दिसंबर तक क्या करना है, मैं एक बार आपसे प्लान शेयर कर देता हूं। आप उसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशंस को आगे ले जाएंगे, जो आपको मदद करेगी अच्छे नंबर से स्कोर करने में। जैसे कि आपको पता है कि आपका इकोनॉमिक्स 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, और दोनों से ही 50-50% सिलेबस आ रहे हैं। मतलब 40 मार्क्स में 20 मार्क्स का कवरेज जो देगा वो आपको देगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 20 मार्क्स का कवरेज आपको देगा इंडियन इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी से सिर्फ आने वाले हैं 4 चैप्टर: मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेरे हिसाब से इस 20 नंबर में से मेरे बच्चों का एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। उसका कारण क्या है कि इन सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ऑब्जेक्टिव्स भी, क्वेश्चंस हम लोगों ने समय समय पर इसके कर रखे हैं। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो इसमें छूटी होगी। तो इस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन के ऊपर। देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि मैंने 6 चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। 3 चैप्टर को एक में क्लब किया है, और अगले 3 चैप्टर को एक में क्लब किया है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करने बैठोगे, आपको या तो इन दोनों में आप कोई सा उठा लो। अगर आप ये वाला यूनिट, ये वाला अगर आप चूज करते हो, तो आपको तीनों चैप्टर एक बार पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 यहां से पढ़ लिया, चैप्टर 4 यहां से पढ़ लिया, नहीं, तीनों चैप्टर पहले यहां से कंप्लीट करने हैं। और अगर ये वाला शुरू करोगे, ये वाला बॉक्स, तो ये 3 चैप्टर आपको लगातार पढ़ के खत्म करने हैं। अब सुनो मेरी बात इधर, आप तैयारी आज क्या करो, रात में कम से कम ये दोनों बॉक्स में से कोई एक बॉक्स उठा लो, उसको फुल फ्लेज जो मैंने आपको नोट्स दिया है उससे पढ़ो। मैंने पहले भी कहा था कि अकाउंटेंसी के एग्जाम के दरमियान ही आपको कुछ चैप्टर्स के रिवीजन कर लेने हैं। अगर आपने कर लिए हैं तो सोने पे सुहागा, और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी से लग जाओ। आज रात में, रात के 12 बजे तक आप इन दोनों बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स उठाओ और उसके तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर जाओ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर जाओ। अरिहंत के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अरिहंत में हर चैप्टर के पहले समरी नोट्स दिया हुआ है, उस नोट्स को भी आपको पढ़ना है और मेरे नोट्स को पढ़ना है। अदर रिसोर्सेज पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बुक भी काफी डिटेल में दिया होगा, तो बुक को अभी आप छोड़ो, फिलहाल नोट्स को, और अरिहंत के हर चैप्टर के पहले एक समरी दिया है, आपको उसको पढ़ के और एक एक क्वेश्चन को देख जाना है। जिसने प्रैक्टिस लगा ली है वो ओवरव्यू सिर्फ क्वेश्चन को कर लेगा, जिस क्वेश्चन में फंसा था उस क्वेश्चन को दोबारा कर लेगा। जिसने प्रैक्टिस अभी तक नहीं लगाई है वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाने हैं। सीबीएसई अच्छे लेवल के सवाल आपसे पूछ रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप रात तक इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स कर लिया, मैं मान लेता हूं कि आपने ये वाला बॉक्स कंप्लीट कर लिया, ये वाला बॉक्स रात तक में आपने कंप्लीट कर लिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, तो टेंशन खत्म। कल आपको सुबह उठते ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट, कल सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजने से पहले तक आपको ये वाला सेगमेंट कंप्लीट रिवाइज कर जाना है विद प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, जो बताया नोट्स में जो मैंने दिया है वो पढ़ने हैं, साथ के साथ अरिहंत के
क्वेश्चंस के पहले समरी नोट्स है उसको भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आज रात 12 बजे तक, अभी से लेकर के 7 to 12 PM आज की मैं बात कर लूं तो ये आपको 13 तारीख को ही कंप्लीट कर जाना है। सो जाना उसके बाद अच्छे से। इसको कंप्लीट करने में अगर रात के 1 भी बज जाए ना तो बजा देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट करके सोना। कल सुबह मॉर्निंग मैं मान लेता हूं आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे, सुबह 7 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 12 बजे तक आपको इस इंडियन इकोनॉमी को टाइम देना है भरपूर। और दोपहर 12 बजे तक इसके एमसीक्यू के प्रैक्टिस, समरी नोट्स और जो मैंने नोट्स दिए हैं वो सब के सब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। और सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, जैसे आप 12 बजे इसको आप कंप्लीट करोगे, इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसके सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर जाना है। जब तक ये कंप्लीट ना हो मेरे बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर मत आना। इसको कंप्लीट करने के बाद, चूंकि आपको एग्जाम में परेशान करने वाला अगर है वो है इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि कल दोपहर 2 बजे तक आपका इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका होगा। अब मैं बात करता हूं 2 के बाद रेस्ट लेना आराम से, 3 बजे से फिर पढ़ाई शुरू करना। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आपको मनी और बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मनी बैंकिंग एक बार रीड कर लेना मेरे नोट से जो मैंने लिखवाया है, और बुक से सारे के सारे तुमसे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, हमने इतने डिटेल में पढ़ा है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी भी हमने डिटेल में पढ़ा है। बजट रिसीट कब होगा, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन सबके 2-2 कंडीशंस एंड और लगा के जैसे जैसे डिटेल में पढ़ाया था सारे के सारे कंडीशंस देख जाओ। तीनों फॉर्मूला देख जाना डेफिसिट्स के, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट, इन तीनों के फॉर्मूला देख जाना। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे वो क्वेश्चन कर जाना। तो इन दोनों में तो नंबर आपके कटने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बेहद ही चैप्टर है। 3 घंटे में, अगले 2 घंटे काफी है इन दोनों चैप्टर को खत्म करने के लिए। मनी बैंकिंग 1 घंटा में मान लेते, तो 3 बजे से आप पढ़ाई शुरू किए हो तो 3 + 3 आवर्स इसको देना है। तो शाम के 6 बजे तक का एंगेजमेंट हो गया। मैं मान के चलता हूं कि आप रात के 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लें, या कंप्लीट नहीं हो तो 6:30 बजे तक कर लें। आपको शाम के 7 बजे से हर हाल में ये वाला टॉपिक शुरू कर देना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। कब? 14 तारीख की शाम को, 14, 12, 21 की शाम 7 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक आप इसको काफी कूल एंड काल्म माइंड से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी पढ़ेंगे नोट से भी और बुक से भी, और साथ के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी पढ़ेंगे नोट से और बुक से। और देखो पढ़ने पर ज्यादा समय नहीं देना, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, इसलिए आपको बस रीड करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। कई बार बच्चे रटने लग जाते हैं कि इसको रट लेते हैं, रटने के फेर में मत रहना। आप एक बार ढंग से रीड कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो 7 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर मान लो तुमने 10 बजे तक खत्म कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम फ्री हो गए। 10 बजे से लेकर के फिर 12-1 बजे तक इसको दोबारा करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई परेशान टॉपिक करेगा तो वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके सिवा इन दोनों चैप्टर की मजाल नहीं कि वो आपको परेशान कर दे। तो जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस आपको बताया है, अभी से लग जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट है। लग जाओगे, पेपर अच्छा हो जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे, जीवन भर याद करोगे, टेंशन लेने की विषय नहीं है। इस पर कमांड करो जैसे जैसे बताया है। रात के 12-1 बजे तक इसको कंप्लीट करो, सो जाओ। सुबह 7 बजे से उठ के दोपहर के 12 बजे तक इसको कर लेना। 1 घंटे का रेस्ट लेकर के मनी बैंकिंग शाम के 6 बजे तक खत्म, और शाम के 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक तुम्हारे पास भरपूर समय है। और अगर कमी भी रह जाए तो सुबह उठ के 2 घंटे में इसको निपटा देना। अगर 6 घंटे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन कम पढ़ेंगे नहीं, आपको बस नोट्स देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, आइटम्स देखने, कौन से आइटम कैपिटल करेंट कहां कहां क्या जाते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डिफरेंस,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं और सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर पूरी तरीके से कर जाना है। बाकी कोई टेंशन का बात नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 में 40 नंबर कहीं नहीं गए आपके, लिख के रख लो। अगर मेरी बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं किया, तो 40 में 40 आने बिल्कुल तय है। चलो बच्चों, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। आज आपका पेपर चाहे जैसा भी गया हो, गंदा गया हो, अच्छा गया हो, डजंट मैटर, पेपर को रख दो साइड में, अगले पेपर की तैयारी करो। जो मिक्स एंड मैच करना है बाद में करना। मुझे पता है अगर आप आंसर की से जहां से भी जारी हो रहे हो आप कर रहे होगे, वो आपके सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन जाएगा अगर आपके ऑप्शन ज्यादा गलत हो गए तो। इसलिए उन चक्कर में मत पड़ो। कभी भी, मैंने पहले भी गाइड किया था आपको कि कभी भी एग्जाम से आने के बाद आंसर की को मिलाते नहीं है जब तक पूरा एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लग जाओ तैयारी में। 7 बजने वाले हैं, घड़ी में बजने वाले हैं। चलो 7 घड़ी में ही बजते हैं, दूसरा बजेंगे कहाँ। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।